अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान की रूह एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल हो सकती है? क्या वाकई किसी की मौत के बाद वही रूह दोबारा एक नए जिस्म में जन्म ले सकती है? ये सवाल सदियों से इंसान को हैरान करता आया है। कुछ मज़ाहब इसे हकीकत मानते हैं, कुछ इसे महज कहानी समझते हैं। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहे हैं जिसने दुनिया भर के साइंसदानों, मुहक्किकीन और आम लोगों को वर्ताए हैरत में डाल दिया। ये है पॉलक बहनों का जन्मे 9 का वाक़या जो 1957 में इंग्लैंड में पेश आया और आज भी एक मुअम्मा है। रीइंकार्नेशन का तसव्वुर। सबसे पहले थोड़ा सा पस मंज़र समझ लीजिए। हिंदू मत और बुद्ध मत में अकीदा है कि रूह कभी नहीं मरती बल्कि एक जिस्म से निकलकर दूसरे जिस्म में चली जाती है। इसे जन्मे 9 या रीइंकार्नेशन कहा जाता है। यूनानी फ़लसफ़ियों ने भी इस पर बात की। सुकरात और फिसागोरस का मानना था कि रूह अब्दी है और ये मुख्तलिफ ज़िंदगियों में दोबारा जन्म लेती रहती है, लेकिन इस्लाम, मसीहियत और यहूदियत में ये तसव्वुर मौजूद नहीं। इन मज़ाहब में मरने के बाद रूह बराह रास्त आखिरत की तरफ जाती है, दोबारा दुनिया में नहीं आती। इसी इख्तलाफ के बीच जब पॉलक बहनों का वाक़या दुनिया के सामने आया तो ये हर किसी के लिए हैरत का बायस बन गया। हादसे की कहानी। इंग्लैंड के कस्बे हैक्सम में एक जोड़ा रहता था, जॉन पॉलक और फ्लोरेंस पॉलक। ये दोनों नहायत सादा और मजहबी ज़िंदगी गुजारते थे। इनकी 2 बेटियां थीं, जोआना 11 साल की और जैकुलिन 6 साल की। 5 मई 1957 की सुबह दोनों बहनें चर्च जाने के लिए घर से निकलीं। वो अपने दोस्तों के साथ हंसी खुशी जा रही थीं कि अचानक एक गाड़ी बेकाबू होकर उनसे आ टकराई। दोनों बहनें मौका पर ही हलाक हो गईं। यह हादसा वालिदैन के लिए क़यामत से कम न था। फ्लोरेंस शदीद सदमे में थी, लेकिन जान का अकीदा था कि मेरी बेटियां दोबारा से मेरे पास लौट कर आएंगी। जुड़वां बच्चियों की पैदाइश। 1 साल बाद 4 अक्टूबर 1958 को फ्लोरेंस ने जुड़वां बेटियों को जन्म दिया। उनके नाम रखे गए जिलियन और जेनिफर। शुरू में सब कुछ आम लग रहा था, लेकिन वक्त के साथ कुछ अजीब निशानियां ज़ाहिर होने लगीं। जेनिफर की पेशानी पर एक निशान था, बिल्कुल वही जो जैकुलिन के ज़ख्म की जगह था। उसके जिस्म पर एक तिल भी बिल्कुल उसी जगह था जहाँ जैकुलिन का था। जिलियन चेहरे और आदात से जोआना से मुशाबा थी। गोया एक बेटी ने जोआना का अक्स लिया था और दूसरी ने जैकुलिन का। पिछले जन्म की यादें। जब जुड़वां बहनें 3 साल की हुई तो वो ऐसी बातें करने लगीं जिन्होंने वालिदैन को हैरान कर दिया। वो पुराने खिलौने मांगती थी जो जोआना और जैकुलिन के थे, हालांकि वो खिलौने हादसे के बाद छुपा दिए गए थे। हैक्सम ले जाने पर उन्होंने सड़कें और स्कूल पहचान लिए, हालांकि वो पहले कभी वहाँ नहीं गई थीं। वो एक खेल खेलती थीं जिसमें चीखते चिल्लाते हुए ऐसे ज़ाहिर करती जैसे उन पर गाड़ी चढ़ गई हो। ये सब कुछ देखकर वालिदैन के रोंगटे खड़े हो जाते। गाड़ियों का खौफ और यादों का ख़त्म होना। जिलियन और जेनिफर को गाड़ियों से गैर मामूली खौफ महसूस होता था। कोई भी गाड़ी तेज़ी से करीब आती तो वो घबराकर चीखने लगती, जैसे पिछले हादसे का दर्द अभी भी उनकी रूह में बाकी हो। लेकिन वक्त के साथ साथ ये यादें मद्धम होने लगीं। जब वो 5-6 साल की हुईं तो उन्होंने पुरानी ज़िंदगी के बारे में बात करना तकरीबन छोड़ दिया और उनकी ज़िंदगी आम बच्चों जैसी हो गई। तहकीक और डॉक्टर इयान स्टीवनसन। ये वाक़या जल्द ही मुहक्किकीन की तवज्जो का मरकज़ बन गया। अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के माहिर नफ्सियात डॉक्टर इयान स्टीवनसन ने इस केस पर तफसीली तहकीक की। उन्होंने जुड़वां बच्चियों की पैदाइशी निशानियाँ, यादें, आदात और रवैये नोट किए। फिर उन्होंने दुनिया भर से ऐसे हज़ारों केस जमा किए जहां बच्चे अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में बात करते थे। इयान स्टीवनसन के मुताबिक पॉलक बहनों का केस रीइंकार्नेशन के सबसे मजबूत शवाहद में से एक है। एतराज़ात और साइंसी नुक्ता नज़र। लेकिन हर कोई इस वाक़या को जन्मे 9 की दलील नहीं मानता। कुछ माहिरीन का कहना है कि वालिदैन ने अनजाने में जुड़वां बच्चियों को पुरानी बहनों की बातें सिखा दी होंगी। कुछ कहते हैं कि यह महज इत्तफाक था कि जिस्म पर निशान एक जैसे थे, जबकि मजहबी हल्के से जन्मे 9 नहीं बल्कि इंसानी नफ्सियात का खेल करार देते हैं। दोस्तों, ये था पॉलक बहनों का हैरत अंगेज़ वाक़या। क्या ये वाकई रूह के दोबारा जन्म लेने की दलील है या ये महज वालिदैन के जहन और बच्चों की नफ्सियात का खेल था? सच जो भी हो, ये वाक़या आज तक एक नाकाबिले फरामोश मुअम्मा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट्स में बताएं, क्या आप रूह के दोबारा जन्म लेने पर यकीन रखते हैं? फिर मिलते हैं किसी नई पुरस्कार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ।
تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔